यूज एन इनवर्स मैट्रिक्स टू सॉल्व द सिस्टम। अभी हमें 3x3 का सिस्टम गिवन है लीनियर इक्वेशंस का, और हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन हमने जो सॉल्व करना है उसमें इनवर्स को हमने यूज करना है, इनवर्स मैट्रिक्स को। अब इनवर्स हमने दो तरीकों से फाइंड करना सीख लिया है, एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से और एक कोफैक्टर्स के मेथड से। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोफैक्टर्स वाला मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। आपने एक मैट्रिक्स लिखना है जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, ए। वो क्या होता है, इसका पहला कॉलम x1 के सारे कोफिशिएंट्स आपने पहले कॉलम में लिख देने, x2 के सारे कोफिशिएंट्स जो है वो आपने उसके सेकंड कॉलम में लिख देने, और x3 के सारे कोफिशिएंट जो है वो आपने थर्ड कॉलम में लिखने। फिर यहाँ आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ मैट्रिक्स x, जिसको हम इसको a कहते हैं। जो हमने फाइंड करना है उसको मैट्रिक्स x कह देते हैं। वो क्या होगा, जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके पास x1, x2 और x3, इसका मैट्रिक्स होगा। और राइट साइड पे b मैट्रिक्स होता है, या स्मॉल b, जो कि राइट हैंड साइड पे जितनी भी एंट्रीज हैं हम उनको लिख देते हैं। हमारे पास ये नीचे वाली फॉर्म बन जाती है 1 2 3, 3 - 1 1, 4 2 1। वेरिएबल्स हमारे पास x1 x2 x3 है, और राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास 1 2 और 3 है। तो अगर हम इसको a कह दें कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको x और इसको b, तो हमारे पास आ जाएगा ax इंटू x इज इक्वल टू b। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से a को ख़त्म करना चाहते हैं। a को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, अगर हम दोनों साइड पे a इनवर्स ले लें। तो जो हम लेफ्ट से a इनवर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने लेफ्ट पे ही a इनवर्स लिखना है, राइट पे नहीं। ठीक है, तो ये a और a इनवर्स कैंसिल होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स। तो इसलिए वो यहाँ पे सिर्फ x लिखा हुआ है, आइडेंटिटी और x नहीं लिखा। इसी तरह और ये हमारे पास x आ जाएगा इस फॉर्म में। इसका मतलब हमें a इनवर्स निकालना है। अब इसका सोल्यूशन तब पॉसिबल है अगर आपका a इनवर्स का जो जो a इनवर्स है वो पॉसिबल हो। अब a इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब a का डिटर्मिनेंट पॉसिबल हो, क्योंकि a इनवर्स किसकी इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। अगर a डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है फिर a इनवर्स पॉसिबल है और फिर सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर ये जीरो आ जाता है तो हम कहते हैं सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हम पहले a इनवर्स निकालते हैं, a डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया हुआ है, थ्रू r1 करते हैं। तो पहली एंट्री, इस रो को और इस कॉलम को हमने इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ -1 1 2 एंड 1। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री में हम माइनस लिखते हैं, तो -2 आ जाएगा ये, और इस रो को और इस कॉलम को हम इग्नोर करते हैं। जो बच जाता है उसको हम एज अ लिखेंगे। तो ये सॉरी, ये हो जाएगा 3 1 4 और 1। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री को हम प्लस लिखेंगे, तो +3 आ गया। इस रो को और इस कॉलम को इग्नोर करते हुए हम इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, अब आप सिंपल डिटरमिनेंट हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह इसमें भी मल्टीप्लाई दीज टू माइनस मल्टीप्लाई दीज टू, so multiply these two minus multiply these two this, so the answer is 29 which is not 0। इसका मतलब है कि हम जो इनवर्स निकाल सकते हैं, और अगर इनवर्स निकाल सकते हैं तो दैट मीन्स कि हम इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अब ए इनवर्स निकालना है एडजॉइंट मेथड से। एडजॉइंट जो होता है वो एडजॉइंट होता है A11 A13 A सॉरी A12 A13, इसका ट्रांसपोज होगा। चलो मैं पहले लिख देता हूँ। इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट बन जाएगा। और ये A11 A12 A13 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है ए का। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, ये हमने पहले सीखा हुआ। पहले मैं ए लिख देता हूँ। ए हमारे पास क्या था, इस एंट्री
की का प्लेस क्या है 1 1, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या आता है 2। इवन है इसलिए हम पॉजिटिव लिखते हैं। जब उनकी लोकेशन ऑड हो फिर हम नेगेटिव लिखते हैं। जब इसकी लोकेशन क्या है, ये है A12, तो 1 + 2 क्या होता है 3, ऑड है इसीलिए हम इसके साथ नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन, इसको इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर कर दें, जिस तरह हम डिटरमिनेंट में करते हैं। और अब सिंपल ये है कि इसमें ये 1 इंक्लूड नहीं होता, इसकी जगह पे हम प्लस या माइनस लिखते हैं, तो हमारे पास ये आ गया, इसका डिटरमिनेंट आ गया -3। अब इस प्लेस को लेते हैं, तो ये चूंकि 3 है तो ऑड है, नेगेटिव लिख दिया। इसको और इसको इग्नोर करते हुए जो बाकी बच जाता है हम उसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, जो कि -1 आता है, टाइम माइनस कर देते हैं तो +1 बन जाता है। इसी तरह आपने 3 के लिए भी करना है। 3 के लिए हम इसको इसको इग्नोर कर देते हैं और साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा। तो हमने ये निकाल दिया -3 -1 4 × 2, तो बन गया 10। इसी तरह हमने नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है, अब इसको इस एंट्री को चूज करना है। तो ये है हमारे पास A21, इसकी प्लेस क्या है A21 है, A2 + 1 क्या बन जाता है, ये भी 3 बन जाता है, तो ऑड है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, इसको इग्नोर करेंगे और इसको इग्नोर करेंगे, जो बच जाता है उसको हम लिख देंगे सिंपल डिटरमिनेंट की फॉर्म वाली। जैसे कि हमने माइनस लिख दिया 21 के लिए, बाकी इसका डिटरमिनेंट 4 आ जाता है। इसी उसके बाद जो A22 होगा उसमें हम प्लस लिख देते हैं, उसकी वैल्यू -11, और 23 के लिए हमारे पास आ जाता है 6। इसी तरह 31 के लिए 5, 32 के लिए 8 और 33 के लिए 7। हम ये सारी एंट्रीज को फैक्टर मैट्रिक्स जो है वो तो हमने लिख दिया, ये A11, ये A12 की एंट्री, ये A13, इसी तरह ये A21, A22, A23, A31, A32 और A33। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगा। हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया, रोज बिकम्स कॉलम्स। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री थी -3 1 एंड 10, और फिर था हमारे पास 4 -11, सॉरी 4 -11 6, और फिर था हमारे पास 5 8 एंड -7। तो ये पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, और तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये होता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स निकल आया है, तो सिंपल हमने क्या करना है, ए इनवर्स के फार्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ क्या था 29, तो 29 को हर एंट्री पे क्या करें, अब डिवाइड कर दें, 29 एवरी एंट्री को डिवाइड कर देगा। ये हमारे पास क्या बन गया, ए इनवर्स बन गया। अब फार्मूले में हमें क्या करना है, हमारे पास फार्मूला क्या था, x = ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हमारे पास आ गया हुआ है, बी हमारे पास ऑलरेडी है। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें बाय द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट कॉलम। तो पहली एंट्री इसकी इसके साथ, दूसरी इसके साथ, तीसरी इसके साथ, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, पहली एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री के साथ, तीसरी एंट्री के साथ, तो हमारे पास ये सारा आ जाएगा। इसी तरह फिर थर्ड रो को अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ, तो पहली एंट्री के साथ पहला, दूसरी एंट्री के साथ ये दूसरा वाला, और तीसरी एंट्री के साथ तो हमारे पास ये आ जाएगा ये। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर दें, सिंपल कैलकुलेशन है, एलसीएम लेकर इनको सिंप्लीफाई कर दें, सॉल्व कर दें। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, x = 20/29, x1 x2 is 3/29 और x3 is 1/29। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया, ये x1, ये x2 और ये x3।